अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशनुमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफवान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं प्रकाश कदरत सैराफ खान और आप लोग की वीडियो देख रहे हैं। पाकिस्तान क्राइंग एज 104% टैरिफ से चाइना कंपा एक कीरा $2.5 ट्रिलियन। पता तो नहीं पूरी क्या वर्ल्ड वाइड पे इन्होंने जो ये सब कुछ लगाया वो ऑफिस पॉज कर दिया 90 डेज के लिए, लेकिन चाइना पे 125% लगा दिया। रात को फिर से लगा दिया 125। ट्रम्प साहब है भाई। वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले चैनल अकाउंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। न्यूज़ आपको दें। अमेरिका की जानिब से आज चीन पर 104% टैरिफ आयत के असरात। चीन और हांगकांग की मंडियों में गिरावट। चीन जो है स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई हैं, $2.5 ट्रिलियन का नुकसान हो। इसी पर इसका एक बहुत अहम एंगल ये है कि चाइना को बहुत ज़्यादा मसला पड़ गया है और चाइना के ऊपर बहुत बड़े टैरिफ लग चुके हैं। अब इसके बाद ट्रंप ने जो ट्वीट किया है चीन के खिलाफ, The White House says a 104% tariff against China will take effect later today. तो इससे ये लगता है कि प्रेसिडेंट शी बैक कर रहे हैं। चाइना इज बेगिंग फ्रॉम इंडिया कि हमारे साथ ट्रेड टाइज और भी स्ट्रॉन्ग करो। इसका इस सब चीज का हमारे खित्ते पे बहुत गहरा और अहम असर हो रहा है। और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट्स के अंदर एक ही अब तो हो गई है पीएसएक्स स्टॉक मार्केट मुकम्मल तौर पर मंदी का शिकार। एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट मैं ये हमारी ही हेडलाइंस में पढ़ रहा हूँ। और मेरी जो वार्निंग थी उसको इन्होंने उसका ख्याल नहीं किया। इस तरह की बातें की उसने। नुकसान जो हो रहा है इनको सिर्फ $700 मिलियन के पास आया को नुकसान होता है तो बिलवास्ता बिला वास्ता पाकिस्तान को नुकसान होता है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 11 करोड़ से जायद लोग खते गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। ट्रेड वॉर शुरू हो गई है दुनिया में, जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को बड़ा झटका देते हुए 104% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ये टैरिफ मंगलवार आधी रात से प्रभावी हो गया है, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट चाइना ट्रेड वॉर बढ़ गया है। 2 अप्रैल को अमेरिकी प्रेसिडेंट द्वारा टैरिफ की घोषणा करने के बाद चीन ने भी जवाबी 34% का टैरिफ लगाया था। इसके बाद ट्रंप ने चीन को धमकी दी थी कि वह यदि इस जवाबी टैरिफ को वापस नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। अब ट्रंप प्रशासन ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने धमकी दी थी। जैसे ही ट्रंप ने चीन पर 104% का टैरिफ लगाया, वैसे ही चीन की मार्केट क्रैश कर गई। चीन को एक ही रात में अरबों का नुकसान हो गया। अमेरिका चीन के बीच चल रहे इस टैरिफ युद्ध के कारण दुनिया में ट्रेड वार की आशंका बढ़ गई है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा करा कि जैसे ही ट्रंप ने चीन पर 104% टैरिफ लगाया, चीन की मार्केट बैठ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। चाइना को बहुत ज़्यादा मसला पड़ गया है और चाइना के ऊपर बहुत बड़े टैरिफ लग चुके हैं और जिन कंट्रीज पर टैरिफ्स लगेंगे वो अमेरिका के क्लोज ट्रेड पार्टनर्स हैं। लेकिन चाइना इस मुश्किल से निकलने के लिए कोशिश ये कर रहा है कि वो इंडिया से करीब हो जाए और प्रेसिडेंट शी ने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट मर्मो को। ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है। वैसे तो ये 75th एनिवर्सरी ऑफ रिलेशंस बिटवीन चीन एंड इंडिया, लेकिन ऐसे मौके पर एक ऐसा लेटर लिखना जिसमें ये कहना कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, तो प्रेसिडेंट शी अब एलिफेंट एंड ड्रैगन का डांस देखना चाहते हैं इकट्ठे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये टैरिफ्स। तो इससे ये लगता है कि प्रेसिडेंट शी बैक कर रहे हैं। चाइना इज बेगिंग फ्रॉम इंडिया कि हमारे साथ ट्रेड टाइज और भी स्ट्रॉन्ग करो। हम दोनों मिलकर इन टैरिफ्स का सामना करते हैं। तो एक तरीके से चाइना ने ये इंडिया को आप कह सकते हैं कि लालच दिया है या इंडिया के आगे घुटने टेक दिए कि हमें अमेरिका से बचाओ। तो अमेरिका के मेजर ट्रेड पार्टनर्स
ट्रम्प की टैरिफ्स की लिस्ट पर हैं और उनमें चाइना, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, साउथ कोरिया, मेक्सिको, जापान, वियतनाम और इंडिया भी। तो जब ये ट्रेडिंग पार्टनर्स ये देखेंगे कि हम पर टैरिफ्स लग रहे हैं तो इनका जवाब क्या होगा? इनका जवाब वही होगा कि जो जवाब आना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अमेरिकन गुड्स हैं उनको कुछ कंट्रीज़ में, जिसमें कि यूरोप के कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, कनाडा की तो वजह है, कनाडा और अमेरिका के बीच तो इस वक्त जो रिलेशंस हैं वो बड़े ही सख्त ख़राब हुए हैं। तो कनाडा ने क्या किया है कि जो उनकी मार्केट की शेल्फ्स हैं वहाँ से अमेरिकी प्रोडक्ट्स को हटा दिया है और वहाँ पर एक कैंपेन स्टार्ट हो गई है जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि हम पहले जो अमेरिका की शराब पीते थे अब हम अपनी बनाकर पिएंगे। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि अमेरिकी शराब पर उन्होंने अपना नाम लगाकर लिख कर रख दिया है, लेकिन बायकॉट हो रहा है। इसी तरीके से और कंट्रीज़ जिनके ऊपर ये अनाउंस किया जा रहा है कि हम ये आपके ऊपर ये अब टैरिफ लगाने लगे हैं, तो एक तो ये कि उन्होंने जवाबी टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं। तो अमेरिकी मसनूआत हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो पूरी दुनिया में जाती हैं, बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी ट्रेड होती है। तो उसमें अब उनकी वो जो कंट्रीज़ हैं ये सारे मिलकर, बाकी की दुनिया जो है अमेरिका के अलावा जो भी उनके ख़िलाफ़ हैं इस वक्त, वो सब मिलकर इन अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने की एक कैंपेन चला रहे हैं। नाउ दिस इज़ अनबिलीवेबल, क्योंकि ये अगर होता है तो फिर उसको जो है वो कैसे रोका जाएगा। लेकिन अभी हम उस तरह बढ़ते हैं कि जो मैंने ये कहा कि एक ख़त लिखा गया और शी ने जो ये लेटर लिखा है उसके अंदर क्या लिखा है, वो लिखते हैं बोथ एशियन सिविलाइजेशंस, मेजर डेवलपिंग कंट्रीज एंड इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ द ग्लोबल साउथ आर बोथ एट ए क्रिटिकल स्टेज। द राइट चॉइस फॉर China and India to be partners of mutual achievement and realization the dragon elephant tango। ये तो कहा था शी ने, ये इस लेटर में लिखा। अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनके शी के जो ये अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि उन्होंने एक कदम नहीं, दो कदम नहीं, 4 कदम आगे बढ़कर, बल्कि झुककर और एक फर्शी सलाम करते हुए को और घुटने टेकते हुए नीचे उन्होंने कहा है कि पाइन साड़ा कुछ नहीं बनना, अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया तो आप हमसे मिल जाएं। तो भाईजान ये नहीं होना। ये मैं आप स्वीटी वीडियो मेरा थोड़ा तेज बोलती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन फिर भी ठीक है। अच्छा, ये तो सबको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बच्चा जानता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। जिस तरह के पहले जमाने में अखबार होते थे, वो आते थे, फिर बच्चे लोग पढ़ते, लेकिन आजकल तो बच्चा जानता है, हर कोई जानता है कि यार वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है। मतलब अभी तो ट्रेड वार ट्रम्प ने जो है पूरी दुनिया में एक नहीं, वो क्या कहते हैं, धमाका। अच्छा, वो तो था। अभी कल रात को जो है उन्होंने एकदम से फिर 90 डेज के लिए सब कंट्रीज पे उन्होंने पास कर दिया टैरिफ्स। मुझे पता है टैरिफ्स को पास कर दिया सारी कंट्रीज पे, लेकिन चाइना पे वापस ज्यादा करके 125% कर दिया उन्होंने, और ज्यादा, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप लोगों ने क्यों 84% हम पे टैरिफ किए है। चाइना को बोला उन्होंने कहा लोगों ने जब 184% यूएस ने चाइना पे किया तो चाइना ने एकदम से 84% कर दिया। अभी उन्होंने जब 84 किया तो उन्होंने कहा क्यों 84 किया, एकदम से 125 कर दिया। तो इस वजह से उनका ट्रेड वार चल रहा है। अभी देखते हैं चाइना ने भी लगाए हैं या नहीं लगाए, 84 पे रुके हुए हैं। बट एक तो रियलिटी तो यही है कि जो कंट्री जो डॉलर है वो पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है, तो उसी का ही तो वो राज होगा। वो तो डॉलर है उनके पास, वो तो चापेंगे ही चापेंगे, कि डिमांड ही इतनी है डॉलर की, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। बाकी जो भुगतेंगे वो तो यही कंट्रीज है, जो बाहर जो जितने भी कंट्रीज है। और दूसरा पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे तो हमें नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ये भी है कि जो पाकिस्तान पे 27% टैरिफ लगी, 27 के 28 समथिंग, 27-28% समथिंग है, वो उससे जो है 500 मिलियन से 700 मिलियन तक सिर्फ नुकसान होगा। नुकसान तो होगा, अगर 1% भी हो तो भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। तो 700 और 500 मिलियन 700 मिलियन ये पूरी कंट्री पे इतना है नहीं, वो इतना खास है नहीं। लेकिन जिन कंट्रीज का ज्यादा चीजें जाती है, एक्सपोर्ट ज्यादा जाती है ना, एक्सपोर्ट ज्यादा करती है यूएस को, उनको ज्यादा फर्क पड़ेगा। जिस तरह चाइना हुआ, जिस तरह इंडिया हुआ, जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज हुए, तो उनको ज्यादा फर्क पड़ेगा। अभी अगर उन पे 84% लग रहा है तो साहब यह भी तो लिखा हुआ 2.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ,
लेकिन मुझे लगता है इससे ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने जो है 125 भी लगाए तो अभी और ज्यादा भी हो जाएगा। इसी तरह इंडिया में भी डेफिनेटली थोड़ा सा वो इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ बिलियंस डॉलर में इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी ये वीडियो थी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। लाइक जरूर करें, तब तक चलिए कि सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।